Today we solve numerical problem 4.10। तो 4.10 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने से पहले एक कंसेप्ट आपको सीखना है। कंसेप्ट क्या है वो ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास ये दो कैपेसिटेंस है, पहला प्लेट कैपेसिटर है तो इसका ये प्लेट कैसा होगा पॉजिटिव, अपोजिट प्लेट कैसा होगा नेगेटिव, अगेन ये प्लेट कैसा होगा पॉजिटिव और ये प्लेट कैसा होगा नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैं बोलूं कि ये कैपेसिटेंस C1 और ये कैपेसिटेंस कितना है C2। देख के बताओ कौन सा है, सीरीज है कि पैरेलल। आप सोच रहे होंगे सर मजाक कर रहे हैं क्या, सीधा सीधा दिखाई दे रहा कौन सा है सीरीज है। अभी मैं इसको एक दूसरे फॉर्मेट में दिखाऊंगा तभी दिखाई देगा। ये कौन सा फॉर्मेट है अभी सीरीज, मैं लिख देता हूं सीरीज आपके पास है। इसको अगर ऐसे बनाऊंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है सर जी। ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये पॉजिटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, C1 और C2। अभी भी बताओ कैसे, अभी भी कौन सा फॉर्मेट है सीरीज। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं जिस टर्म के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछता है। मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पॉजिटिव देन अगेन ये नेगेटिव। अब बताओ इसमें दो कैपेसिटेंस है और अगर दो है तो बताओ ये सीरीज में है कि पैरेलल में। देखो कर क्या है, ये जो दो कैपेसिटेंस थे इनको मिला दिया। अगर इनको मैं आपस में मिलाऊंगा, आपस में इनको चिपका दूंगा तो होगा क्या, ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट आपस में क्या हो जाएगी कंबाइन। क्या हो जाएगी कंबाइन। तो हुआ क्या, इसका तो नेगेटिव और इसके क्या पॉजिटिव आपस में क्या हो गए कंबाइन। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो कंबाइन होंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा न्यूट्रलाइज। क्या कर देंगे न्यूट्रलाइज। अब बताइए अगर इस तरह का फॉर्मेशन आपको मिल रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये कैपेसिटेंस है C1 और एक कैपेसिटेंस कितना है C2। तो आप क्या बताएंगे C1 और C2 किस फॉर्मेट में है, आपके पास गिवन है ये सीरीज के अंदर। इसको आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका होगा, क्या आपने पहले प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव। इस प्लेट का एरिया कितना मानते हैं A और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हम लोग कितनी कंसीडर करते हैं बेटा D। अगर बीच से मैं कट लगा देता हूं, कट लगाऊंगा तो यहां इसका नेगेटिव आएगा और नीचे वाले का क्या आएगा पॉजिटिव। चाहे तो मैं चार्ज रिप्रेजेंट करूं चाहे तो नहीं करूं, क्वेश्चन के अंदर आपको चार्जेस रिप्रेजेंट नहीं होंगे, वो आपको खुद को अज्यूम करने पड़ेंगे कि ऊपर वाले सरफेस पे क्या है नेगेटिव और नीचे वाले सरफेस पे कैसा चार्ज है बेटा पॉजिटिव। लेकिन बीच में मैंने कट लगाया और कट लगाने की वजह से ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितने पार्ट में डिवाइड हो गई दो। कितना D/2 ऊपर वाले का और D/2 नीचे वाले के पास। अगर डिस्टेंस दो पार्ट में डिवाइड हो रही है तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि कौन सा फॉर्मेशन है बेटा सीरीज फॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या, अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन है और उसमें डिस्टेंस का डिवीजन हुआ तो वहां पे जो भी कैपेसिटेंस बने होंगे वो कौन से फॉर्मेट में कनेक्टेड होंगे सीरीज में। कौन से में होंगे सीरीज। तो ये सीरीज फॉर्मेशन आपके पास समझ में आता है। इसी तरीके से पैरेलल का भी कांसेप्ट है। पैरेलल का कांसेप्ट किस तरीके से, ध्यान देना, ये आपके पास पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव, ये सेकंड कैपेसिटर पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से दिखाई दे रहा। तो बहुत आसान है बोलना कि कौन सा फॉर्मेशन है बेटा पैरेलल, क्योंकि पहले कैपेसिटेंस का पॉजिटिव और दूसरे कैपेसिटेंस का पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं। पहले का नेगेटिव और दूसरे का नेगेटिव, इन दोनों के नेगेटिव भी एक ही पॉइंट पे जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि कौन सा कैपेसिटेंस है बेटा आपके पास पैरेलल फॉर्म है। लेकिन एग्जामिनर में ऐसा नहीं दिखेगा, आपको एग्जाम में कैसे दिखेगा वो देखिए। आपके पास हमने बोला कि आपके पास इस तरीके से है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इस बार इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड ना करके इसको वर्टिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये अपने आप में कैपेसिटेंस बन गया C1, ये हिस्सा C1 और इसका कैपेसिटेंस कितना है C2। और पूछा गया बताइए ये C1 और ये C2 कौन से फॉर्मेट में कनेक्टेड है, सीरीज में है कि पैरेलल फॉर्म के अंदर है। तो हमने बोला यहां एक पॉइंट बना देंगे A और यहां पॉइंट क्या बना देंगे B। अब देखो इस A का पॉजिटिव वाला हिस्सा कहां जुड़ता है A पे, और जो आपके पास सेकंड कैपेसिटर है C2 इसका भी पॉजिटिव वाला हिस्सा कहां जुड़ेगा A पे। देखो C1 का भी पॉजिटिव और C2 का भी पॉजिटिव कहां आते थे A पॉइंट के ऊपर। सिमिलरली आपके पास B का नेगेटिव
सॉरी C1 का नेगेटिव कहां जा रहा है B पे, और C2 का नेगेटिव कहां जा रहा है बेटा B के ऊपर। तो ये दोनों अगर वर्टिकली कट हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि कौन से फॉर्मेट में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है आपके पास। तो ये दोनों कौन से फॉर्मेट में हुए, पैरेलल। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इनिशियल में जब इस तरीके से होंगे, ये पॉजिटिव प्लेट रही होगी और ये नेगेटिव प्लेट रही होगी, ये पॉइंट A ये पॉइंट B, मैंने अभी कट नहीं किया इसको, क्या नहीं किया, कट नहीं किया। एरिया टोटल कितना बोलेंगे A, ये टोटल एरिया A है और डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी हो जाएगी D। जब आप इसको कट करोगे तो एरिया दो पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आधे पार्ट का एरिया A/2 और अनदर हाफ पार्ट का एरिया कितना बेटा A/2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है बेटा D है। इस वाले हिस्से का भी D डिस्टेंस और इसका भी कितना है D। तो हम बोलेंगे इस बार डिवीजन जो डिवाइड हुआ वो डिस्टेंस नहीं था, वो डिवाइड किसका हुआ, एरिया का। तो जब भी किसी कैपेसिटर का एरिया डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, पैरेलल फॉर्मेशन। क्या बन जाएगा, पैरेलल। तो ये पैरेलल फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है, सीरीज फॉर्म। और इसी के बेसिस के ऊपर आपके दो तो न्यूमेरिकल हैं और आपके पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक के हैं उसके शायद एक क्वेश्चन वो, तो टोटल 3 क्वेश्चन इस पैटर्न के ऊपर हैं जो आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जब तक आप ये बता लीजिए। ध्यान दें सभी लोग, स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो और क्वेश्चन क्या है आपका, इसका ए पार्ट पहले सॉल्व कर रहा हूं मैं। आपके पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉइंट ए गिवन है और यह पॉइंट क्या गिवन है बेटा, बी गिवन है। और इस बार इसको क्या किया बेटा, आपके पास वर्टिकली कट किया है, इस हाफ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया है एप्सिलॉन r1 और अनदर हाफ पार्ट में अनदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया गया आपके पास, दैट इज एप्सिलॉन r2। और बोला है कि इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करो। तो देखिए ये टोटल एरिया कितना लेते हैं, A, टोटल एरिया क्या लेते हैं A। इस प्लेट को क्या बनाएंगे बेटा, पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड प्लेट है उसको क्या बना देंगे बेटा, नेगेटिव। टोटल एरिया A था, तो जब इसको वर्टिकली आप कट करोगे तो हाफ एरिया इधर होगा, हाफ एरिया इस तरफ होगा, तो ये एरिया हो जाएगा A/2 और ये वाला एरिया भी कितना होगा बेटा A/2 आपके पास। डिस्टेंस कितना लेने वाला है D। आपने कांसेप्ट पढ़ा है। देखिए अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है और इसमें एक कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन सुनना क्या है, कंप्लीटली क्या है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना, एप्सिलॉन r1। इस प्लेट का एरिया कितना है A/2 और इसका डिस्टेंस कितना दे देगा बेटा D। इस वाले फॉर्मेट को उठा के मैंने यहां ड्रॉ किया है और कुछ नहीं। जब कंप्लीटली फील्ड होता है तो उस केस में आपने कैपेसिटेंस पढ़ा है। कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन r1 मल्टीप्लाई एरिया। एरिया कितना लिखोगे बेटा A/2 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना D। तो जब कंप्लीटली फील्ड होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ये होगी। तो इसका एक कैपेसिटेंस बनेगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा C1। क्या बोलेंगे C1। और C1 की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 A/D/2 या D2 A/2 हुआ। इसको एक अनदर कैपेसिटेंस बनाएंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा C2। बताइए C2 की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कितना है एप्सिलॉन r2, एरिया कितना है A/2 और डिस्टेंस कितनी है D। टोटल कितने कैपेसिटेंस हो गए बेटा, 2, C1 एंड C2। मैंने बताया था अगर एरिया डिवाइड हो, कौन डिवाइड हो, एरिया, तो कैपेसिटेंस जो है वो कौन से फॉर्म में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में। अगर पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू कितनी बेटा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 A/D2 प्लस C2 कितना बेटा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 A/D2। क्या कुछ कॉमन है क्या, यस, एप्सिलॉन नॉट A/D2, एप्सिलॉन नॉट A/D2 क्या है कॉमन, तो एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन आ गया। क्या बचा, एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2 दैट इज ओवर C इक्विवेलेंट। तो जब आपके पास इस टाइप का पैटर्न होगा तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए, इसका सेकंड केस कराता हूं, कर लिया कॉपी सभी ने। अब देखिए
सेकंड केस क्या है क्वेश्चन का, इस तरीके से गिवन है इसका बी पार्ट, और इस बार जो कट किया है वो हॉरिजॉन्टली कट किया है। ऊपर वाले में डायरेक्टली कितना है एप्सिलॉन r1, और जो डाउनवर्ड है इसके अंदर क्या फिल किया गया बेटा एप्सिलॉन r2। ये कैपेसिटेंस A है और ये कैपेसिटेंस कितना है बेटा B आपके पास गिवन है। आपसे क्या पूछा है कि इसका क्या निकालो इक्विवेलेंट। बताइए इस पूरे प्लेट का एरिया कितना A, इसका भी एरिया कितना है बेटा A। पहले टोटल डिस्टेंस कितना लेते थे हम लोग D, लेकिन जैसे आप हाफ हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो ऊपर वाले डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा d/2 और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2। तो इस बार डिवाइड कौन हुआ डिस्टेंस, ये जो ऊपर वाला कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू कितनी मान लेंगे बेटा C1, और ये जो नीचे वाला है इसकी वैल्यू कितनी कंसीडर कर लेंगे बेटा C2। C1 कितना होगा, क्या ये कंप्लीटली फील्ड है, यस, और कंप्लीटली फील्ड होता है तो कैपेसिटेंस कितना कैलकुलेट किया है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 एरिया, प्लेट का एरिया कितना बेटा A अपॉन डिस्टेंस, लेकिन इस बार डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d/2, 2 का चला जाएगा। सिमिलरली C2 कितना होगा, वो होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन r2 एरिया कितना A अपॉन डिस्टेंस d/2, 2 कहां चला गया बेटा, डिवाइड क्या हुआ है डिस्टेंस, और जब भी डिस्टेंस डिवाइड होती है तो आपके पास फॉर्मेशन क्या बनता है सीरीज, और सीरीज के अंदर C इक्विवेलेंट आपने पढ़ा किसी भी दो कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होता है C1 × C2 अपॉन C1 + C2, देन C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा C1 की वैल्यू कितनी है 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 A अपॉन में D मल्टीप्लाई बाय C2 कितना बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 A डिवाइड बाय D अपॉन में दोनों का सम 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 A by D प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 A by D। यहां तो कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं किया, C1 और C2 की वैल्यू अभी तक मैंने पुट करी। नीचे जो टर्म है उसमें देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट A by D 2 एप्सिलॉन नॉट A by D दोनों में क्या है कॉमन, बाहर निकाल देंगे बेटा तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ऊपर टर्म का एलईडी रख रहा हूं मैं 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 A अपॉन D मल्टीप्लाई में 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 A by D अपॉन में नीचे क्या कॉमन आ रहा था बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट A by D कॉमन है, कितना बचेगा एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2, 2 एप्सिलॉन नॉट A by D तो क्या हो गया कैंसिल आउट, देन C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A by D एप्सिलॉन r1 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन r1 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन r2, नीचे क्या चल रहा है बेटा एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2, ये क्या है बेटा C इक्विवेलेंट। जब इस पैटर्न का क्वेश्चन है तो C इक्विवेलेंट आपके पास। इसके अलावा इस पैटर्न के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपको खुद से सोल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।